अभी कुछ दिन पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई। 125 देशों में भारत का स्थान 111वां है। हमारे अगल बगल के जो हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, हमारी रैंकिंग उनसे भी पीछे है। इंडेक्स के रिलीज होते ही भारत में एक बवाल समझ गया। भारतीय सरकार ने तुरंत इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, कहा हम इसको नहीं मानते, ये गलत है, ये एरोनियस डेटा पर है। जबकि पूरे 125 देशों के लिए वही डेटा इस्तेमाल किए गए, वही तरीका इस्तेमाल किया गया जो भारत के लिए था। हमारे देश में कुछ अजीब सा मसला है, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। कुछ दिन पहले जब IMF ने कहा कि एक्सट्रीम पुअर्स यानी अति गरीब लोगों की संख्या घट गई है, तो बहुत स्वागत के साथ इस डेटा को मान लिया गया। इस पर आर्टिकल्स लिखे गए, तमाम डिबेट्स कराई गई। और जब आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स कह रहा है कि हमारी पोजीशन बहुत खराब है, एक्सट्रीम हंगर का शिकार हैं हम, तो हम इसको मानने को तैयार नहीं हैं। तमाम झूठ प्रसारित किए जा रहे हैं कि साहब इनका आंकड़ा गलत है, इनका ये तरीका गलत है। अभी जो हमारी मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने एक जगह पर मखौल उड़ाते हुए कहा कि अगर मैं दिन भर आज खाना नहीं खाए हुए हूं तो क्या मैं भूखी हूं। एक तरीके से मजाक उड़ाया उन्होंने उन गरीबों का जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है। देखिए ये वीडियो। Left my house in Delhi in the morning at 4 today. I caught a flight at 5 to go to Kochi. I did a conclave there, caught a flight at 5 o'clock to come to this program. By the time I get to anything called food, it'll be 10 o'clock. If you have called me any time in the day today and asked from Gallup, are you hungry? I'll say, oh yes, I am. कितना संवेदनहीन बयान है। भूखमरी बढ़ गई है, ये सरकार के आंकड़े शो करते हैं। अभी आगे आने वाले वीडियो में इस पर बात करेंगे। सरकार ने तमाम लोगों से आर्टिकल्स लिखवा दिए। एक पवन अग्रवाल साहब हैं जिन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो सरकार कराती उसी पर सवाल खड़ा कर दिया, सिर्फ ये बात सिद्ध करने के लिए कि नहीं साहब ग्लोबल हंगर इंडेक्स गलत है। आज पहले तो ये समझते हैं कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, उसके बाद देखते हैं कि सरकार फेल क्यों कर रही है और हम इतना पीछे क्यों हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अब ये जो हंगर शब्द है ना, इसको लेकर तमाम कंफ्यूजन्स है। इस हंगर को ये इंडेक्स बहुत ही व्यापक अर्थों में देखता है। इस हंगर का मतलब सिर्फ भूख नहीं है कि आपकी थाली आ गई और आपने ढेर सारी रोटियां खा लिया, रोटी के साथ चटनी के साथ रोटी खा ली या चावल खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यह अल्प पोषण की बात करता है, अंडर नरिशमेंट की बात करता है। यह बात करता है कि कैसे आपकी कैलोरी के रिक्वायरमेंट्स, जिसमें आपका विटामिन है, मिनरल्स है, आयरन है, आपको पूरा संपूर्ण भोजन मिलना चाहिए। यह मानता है कि जो दो सबसे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, महिलाओं के और बच्चों के, ये उनके डेटा की बात करता है, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं और अगर वो स्वस्थ नहीं हैं तो भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो ये चाइल्ड स्टंटिंग की बात करता है, वेस्टिंग की बात करता है। अभी आने वाले वीडियो में समझेंगे, आगे वीडियो में समझेंगे कि कैसे इसका क्या इसके मायने हैं। ये बाल मृत्यु दर की बात करता है। ये एक जो अपना समग्र रूप से अपना इंडेक्स बनाता है, उसमें अंडर नरिशमेंट यानी अल्प पोषण को वेट देता है 1/3 का, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग को 1/6 1/6 का, और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु दर को 1/3 का। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये अंडर नरिशमेंट है क्या। अल्प पोषण, अल्प पोषण का मतलब खाने में पर्याप्त पोषण अगर नहीं है तो। यह कुपोषण से थोड़ा अलग है। कुपोषण में अंडर नरिशमेंट और ओवर नरिशमेंट दोनों हो सकता है। हम अल्प पोषण की बात कर रहे हैं, मतलब आपके खाने की जो थाली है उसमें एक संपूर्ण आहार नहीं है। आपके शरीर को जितना चाहिए, आपके शरीर को सिर्फ
कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए, फैट्स नहीं चाहिए, आपके शरीर को संपूर्ण चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, सब चाहिए आपके शरीर को। और वो थाली जब आपको नहीं मिल पाती है, इसको देखने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो फूड बैलेंस शीट देखी जाती है, यानी एवरेज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी प्रति व्यक्ति फूड की क्या स्थिति है आपके देश में। और दूसरा कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट, और ये दोनों सरकारों से ली जाती है। मतलब आपकी जो सरकार है वही आंकड़े देती है। भाई पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स, जैसे भारत में फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्नों की जो पर कैपिटा इस वक्त स्थिति है 514 ग्राम के आसपास है, तो ये सरकारी आंकड़ा है, यही आंकड़ा इन्होंने भी लिया। जो कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट की बात है, यानी कितना कैलोरी आप खा रहे हैं, इसके लिए हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे होते हैं जो बताते हैं कि आपकी थाली में पोषण था कि नहीं। अब 2011 के बाद ये सर्वे हुए ही नहीं। 2017-18 में ये सर्वे हुए जिनके आंकड़े पब्लिश करने से रोक दिए गए। सवाल इस बात का है कि सरकार ऐसा क्या छुपाना चाह रही थी जो वो नहीं चाह रही थी कि जो जनता जान जाए। 2011 के बाद ये सर्वे नहीं हुआ। मैं बात अलहदा सी बातें आपको बताता चल रहा हूं, आप सिर्फ जोड़ने की कोशिश करिएगा कि कमी किसकी है, गलती है कहां पर। अब बात करते हैं चाइल्ड स्टंटिंग की। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब हुआ कि जब उम्र के लिहाज से बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, वो हाइट में कम होते हैं अपनी उम्र के लिहाज से। इसके कई कारण बताए जाते हैं, कोई बीमारी हो, खराब हेल्थ हो, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण हो। और यह भी कहा जाता है कि जो गर्भवती माताओं का जो पोषण की स्थिति है, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वो भी इस पर फर्क डालता है। इसीलिए मैंने दो वल्नरेबल सेक्शंस की बात की थी, एक बच्चों की और एक माताओं की। तो यानी गर्भवती महिलाओं को हम कैसा पोषण दे पा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का क्या मतलब है कि जब एक बच्चे की अपनी हाइट के हिसाब से वेट उतना नहीं होता जितना मानक के होते हैं, यानी मानक के अनुसार वेट ना होना, वो चाइल्ड वेस्टिंग है। चाइल्ड वेस्टिंग ये भी वही है, मैटरनल माल न्यूट्रिशन यानी माताओं का कुपोषण। गर्भवती माँ जब बच्चे पैदा कर रही हैं, है ना, और बाद में अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको स्तनपान करा रही हैं। पैदा होते समय बच्चों का अगर बर्थ वेट कम है, ये भी माताओं के ही पोषणीय आहार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पुअर फीडिंग है, केयर प्रैक्टिसेस हैं, यानी ये सारी चीज़ें हैं वो गरीबी से जुड़ी हुई हैं, पॉवर्टी से जुड़ी हुई हैं, और ये सारे आंकड़े सरकार मुहैया कराती है। चाइल्ड मोर्टेलिटी पर आइए। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या कहती है? 5 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रति 1000 मृत्यु दर क्या है। यहां पर भी मसला वही है, ये डेटा भी सरकार उपलब्ध करा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो डेटा हैं 2019-20 के, वो बताते हैं कि हमारी जो बाल मृत्यु दर है वो 41.9 यानी 42 के आसपास है, सरकार का डेटा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो सब सहारन अफ्रीका यानी सहारा डेजर्ट के जो दक्षिण का हिस्सा है, जो इस दुनिया में सबसे गरीब माना जाता है, हमारे चाइल्ड मोर्टेलिटी के आंकड़े लगभग उनके जैसे हैं। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, हम इससे बच नहीं सकते, कितना इससे मुंह छुपाएंगे। ये जो आंकड़े हैं, चाहे वो अंडर नरिशमेंट के हों, चाहे वो चाइल्ड वेस्टिंग के हों, चाइल्ड स्टंटिंग के हों, चाइल्ड मोर्टेलिटी के हों, और अभी ये जो तमाशा बनाया जा रहा है जिसमें स्मृति ईरानी जी ने कहा कि वो साहब रैंडम फ़ोन आता है और वो पूछते हैं कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, और मैं बता दूं, और मैं दिन भर आज काम कर रही थी, मैं बता दूं मैं भूखी हूं। ऐसा नहीं होता है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड यानी प्रति व्यक्ति कितना खाद्यान्न मिल रहा है, ये सरकार का आंकड़ा है। कैलोरी वाली रिक्वायरमेंट या आपके पास भोजन है या नहीं, इसके लिए फ़ोन इसलिए किए गए क्योंकि आपने सर्वे नहीं कराया, और जो कराया उसकी रिपोर्ट नहीं दी, तो आपके पास भी तो कुछ छुपाने के लिए था ना। पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, जो छोटे मुल्क थे, वहां पर 1000 फ़ोन किए गए।
आपके यहाँ 3000 फ़ोन किए गए और फ़ोन उन जगहों पर किए गए, डेटा एकत्रित किया गया जहाँ गरीब लोग रहते हैं। स्मृति ईरानी जी को फ़ोन नहीं जाएगा कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। जो ये GHI स्कोर है, अगर ये 0 होता है तो ये माना जाता है कि सबसे बेहतर स्थिति है, और 100 होता है तो माना जाता है कि एक्सट्रीम है ये। भारत का जो स्कोर है वो 28.7 है, यानी सीरियस कंसर्न्स हैं। उसका कारण समझिए, आज भी हमारे के यहाँ जो अंडर 5 बच्चों की डेथ हो रही है उसमें 68% जो बच्चों की डेथ है वो कुपोषण के कारण है। हमारे के यहाँ 5 साल से कम के 67% बच्चे एनीमिक हैं। 15 से 49 यानी जो प्रजनन काल है उसमें 57% महिलाएं एनीमिक हैं। जो हमारा चाइल्ड स्टंटिंग का डेटा है वो 35.5 है, दुनिया के सबसे हाईएस्ट है हमारे यहाँ चाइल्ड स्टंटिंग का डेटा। जो चाइल्ड वेस्टिंग का डेटा है वो 19.3 है। मोर्टेलिटी मैंने आपको बताई दी। तो जो हमारे आंकड़े हैं वो बहुत भयावह हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर 5 लोगों के परिवार में 2 लोग मिनिमम वेज पा रहे हैं, 323 का सरकारी आंकड़ा है, तो एक मोटा मोटा 13,000 रुपया महीना कमाते हैं। जो फूड इन्फ्लेशन यानी महंगाई की स्थिति है वो ये देखती है कि अगर दोनों टाइम खाना पूरी थाली अगर खाएं तो 78% पैसा चला जाता है खाने में, और ये कभी नहीं होता है क्योंकि खाना ही नहीं है। आपका ट्रैवलिंग पे कुछ खर्च होगा, आपका कुछ कपड़ों पे खर्च होगा, कुछ दवाई पे खर्च होगा। इसका मतलब भारत एक औसतन भारत में बहुत ढेर सारे ऐसे परिवार हैं जहां पोषण युक्त भोजन उन्हें नहीं मिल पा रहा। सरकारी प्रयासों पर थोड़ी बात समझते हैं तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। किसी जमाने में स्कीम चला करती थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये सबसे बड़ी स्कीम हमारी हुआ करती थी। बाद में क्या हुआ, एक न्यू सक्षम आंगनवाड़ी आया, फिर मिशन पोषण आया। फिर सरकार ने क्या किया, जो पुरानी 4 स्कीमें थीं, आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स और नेशनल क्रेच स्कीम, इन चारों को मर्ज करके न्यू सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण चलाना शुरू किया। अब बेसिकली सब कुछ एक स्कीम के तहत चल रहा है, वो है पोषण स्कीम। इस पर एलोकेशन की क्या स्थिति है? अगर 21-22 का आंकड़ा देखें तो 20-21 के तुलना में 18% बजट इस पर कम कर दिया गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि एक तो बजट कम है, उस पर से कैग ने जब ऑडिट किया 2020 का डेटा तो देखा कि जो फंड एलोकेट हो रहे हैं वो खर्च भी नहीं हो पा रहे हैं, यानी पैसा कम आया और कम आने के बाद पूरा खर्च भी नहीं हुआ। ट्रैक करने के लिए किया गया कि सरकार ने कहा इसको आप ट्रैक करेंगे, तो एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया 2017 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक सिस्टम मॉनिटर करेंगे सारी चीज़ों को। 643 करोड़ रुपए लगाकर ये बनाया गया और सितंबर 2020 में बिना बताए इसको विड्रॉ कर लिया गया। फिर कहा गया कि साहब पोषण ट्रैकर बनाएंगे, एक नया ऐप बनाएंगे। ये 1053 करोड़ रुपया लगाकर बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको बनाया और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं उनसे ये उम्मीद की गई कि वो लगभग सारे डेटा को अपलोड करेंगी। प्रॉब्लम क्या आई, एक तो स्मार्टफोन चाहिए था, वो पूरे हर जगह नहीं दिया गया, कहीं दिया गया कहीं नहीं दिया गया, कहीं उन पर दबाव बनाया गया कि आप अपने स्मार्टफोन से ही करिए। वो आंगनबाड़ी की वर्कर्स जिनकी एक एवरेज जो इनकम है वो 5 से 6 हज़ार के बीच में है। महाराष्ट्र में 8500 मिलता है, उनके हेल्पर को 4500 मिलता है। तो बिहार में 6000 यानी 5950 और 3250 ही है। तो एक मोटा मोटा एक एवरेज निकालेंगे तो 6500 रुपये के आसपास आएगा। उनसे उम्मीद की गई कि अपना स्मार्टफोन लगाएं। जहां दिए गए उन स्मार्टफोन्स की क्वालिटी भी बहुत ख़राब थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत तल्ख शब्दों में कहा कि बेहतर स्मार्टफोन दिए जाएं ताकि डेटा का सही अपलोड हो सके। उसके बाद इंटरनेट क्वालिटी तो आप जानते ही जानते हैं। प्लस इस पोषण ट्रैकर में कहीं भी रीजनल लैंग्वेजेस नहीं हैं।
तो आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभी हैंग करता है। यानी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उनके सामने हैं उसको सुलझाने के बजाय वो दिन भर इसमें फंसी रहती हैं कि डेटा अपलोड हो जाए। एक और मज़ेदार बात, कई सारे जगहों पर एक टीम ने सर्वे किया, उसने ये बताया कि जो फूड सप्लाईज हैं वो कभी पूरी नहीं आती हैं। जैसे मुरादाबाद के एक सेंटर पे 90 बच्चे हैं और खाना आता है, फूड सप्लाई आती है 45 बच्चों की। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स का ये भी कहना है कि साहब जब आप पूरा जितना हम डिमांड कर रहे हैं उतना दे भी नहीं रहे हैं और जितने बच्चे हैं हमारे पास उतना आप नहीं दे रहे हैं, तो इन आंकड़ों का फ़ायदा क्या है। कुल मिला के मसला ये है कि कमी अपने पार्ट पर है और हम मानने को तैयार नहीं हैं। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में डेटा लिए गए वो सरकारी आंकड़े लिए गए। हम इतना परेशान हैं कि हम अपने ही आंकड़ों पर दोष दे रहे हैं कि हम ही गलत करा रहे हैं। एक तो हम सर्वेस करा नहीं रहे हैं, ये सरकार सर्वेस कराने में जानबूझकर कमज़ोर है या करना नहीं चाह रही है ताकि सच आपके सामने आ जाए। दूसरा, जो भी आंकड़े मौजूद हैं उन्हीं को इस इंडिकेटर में लिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि सरकारी स्कीमों में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, या तो पैसा कम आ रहा है या पैसा आ रहा है तो पूरा खर्च नहीं हो रहा है। नए नए तरीके के ऐप बनाए जा रहे हैं, उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, सिर्फ डेटा फीडिंग हो रही है। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उन पर काम नहीं किया जा रहा है। हमारी स्थिति दुनिया में इस पूरे जो 60 पन्ने की रिपोर्ट है अगर उसको पढ़िए तो पूरी दुनिया की 2 जगहों की बात वो बार बार कर रहा है, एक सब सहारन अफ्रीका और एक साउथ एशिया। दुर्भाग्य ये नहीं है कि हम पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका से नीचे हैं, और दुर्भाग्य ये भी नहीं है कि जो हमारे सारे लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि साहब पाकिस्तान ऐसा और श्रीलंका वैसा, बांग्लादेश वैसा। आप एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, एक तरफ 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हैं। आप दुनिया में 3री नंबर की अर्थव्यवस्था की तरफ जाना चाहते हैं। सिर्फ जीडीपी बढ़ाना देश का विकास नहीं है। ऊपर के जो 100 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना टर्नओवर बढ़ा लेंगे तो जीडीपी बढ़ जाएगी। मसला सिर्फ ये है कि वितरण कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जो आपके देश में लोग हैं, आपके विकास का फल उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, या कुछ ही लोग कॉर्नर करके बैठ जा रहे हैं। तो इस घोर असमानता जो बढ़ रही है, जहां कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और बाकी लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इंडिकेटर्स को खारिज कर देने से, उनमें कमियां निकाल देने से सच छुप नहीं जाएगा। और सच ये है कि सरकार असमानता दूर करने में, गरीबी दूर करने में और लोगों तक पोषण पहुंचाने में बुरी तरीके से विफल हो गई है। मोदी जी की सरकार सिर्फ जुमला सरकार बन के रह गई है और सब कुछ राशन पर लाकर टिका दिया है उसने कि साहब हम 5 किलो राशन हर महीने दे रहे हैं और उसी को देश का विकास मान लिया गया है। यह सरकार को कौन समझाएगा कि उस 5 किलो राशन में पोषण नहीं है, और अगर आप पोषण नहीं देंगे तो फिर अगले साल आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में और नीचे जाएंगे और फिर खिसियानी बिल्ली की तरह आप खंभे को नोचेंगे। तो सच पहचानिए, जहां काम करना है वहां करिए, कमियों को दूर करिए और तभी आप बेहतर स्थिति में आ पाएंगे। नमस्कार।